ठीक है। मैं अब हमारे साथ मनोज यादव भी बने हुए हैं। मनोज जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, क्योंकि अब ये जो पूरा सियासी गणित के मुद्दे बन रहे हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बन रहे हैं। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव हुए, उसमें हारे। हालांकि आपने जाति को लेकर एक गठबंधन किया था मायावती के साथ पिछली बार, और यह भी एक जाति गठबंधन था कि दलित और पिछड़े जो एक साथ हो जाएंगे, लेकिन उन सबके बावजूद आपको हार मिली लोकसभा में और काफी करारी शिकस्त मिली। तो आप इस बार 2024 में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार यह कार्ड ज्यादा चलेगा जाति का? देखिए रवि जी, रिसर्चर होता है, जो वैज्ञानिक होता है, वो अपना परीक्षण करना नहीं बंद करता है। परिणाम एक बार के परीक्षण में आएंगे या 4 बार के, ये समय सीमा तय करती है, और कैसे केमिकल का संतुलन हो कि वो एक बेहतर फार्मूले के रूप में हमारा रिसर्च सफल हो जाए। शायद मेरे ख्याल से केमिकल का इधर उधर कुछ मामला रहा होगा, इस वजह से बेहतर नहीं परिणाम आया। हाँ, हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में बेहतर चीज होगी। देखिए, किसी भी सामाजिक संतुलन के बगैर किसी भी देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। मैं आज अभी एलजीपी के प्रवक्ता को सुन के दुखी हो गया कि रामविलास पासवान जी, जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और किसी भी गठबंधन के साथ हो रहे हैं, लेकिन वो अपने मुद्दों को कभी नहीं भूलते थे। किसी भी गठबंधन के साथ रहे, चाहे अटल जी के साथ रहे, चाहे वो आडवाणी जी के साथ रहे, चाहे कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन वो मुद्दों जो उनके थे, चाहे वो दलितों को लेके थे, पिछड़ों को लेके के, सामाजिक न्याय की बात को था, वो हमेशा बड़ी प्रमुखता के साथ अपनी बातों को रखते थे। लेकिन एलजीपी को इतना कमजोर आज देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जमीन ही अपनी ताकत को खो चुकी है। एक बात। दूसरा, अभी हमारे कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही कि मोदी जी बैकवर्ड को सारे अधिकार दे रहे हैं। हकीकत यह है रवि जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, जो बीजेपी के बैकवर्ड सांसद, विधायक, एमएलसी और राज्यसभा के मेंबर हैं, उनकी वजह से आज बैकवर्ड की यह दुर्दशा हो गई, क्योंकि वो वहां मूक बधिरों की तरह, माफ करना, मूक बधिर को अपमान हो जाएगा। मूक बधिर तो इशारे करके ऐसे ऐसे कह देता है कि मुझे खाना है, पीना है, बोलना है। मूक बधिरों से भी गए गुजरे बैकवर्ड लीडर बीजेपी के। बैकवर्ड की लड़ाई, दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल मूर्ति बन जाते हैं, जैसे अजंता एलोरा की मूर्तियां हैं, खामोश होकर चुपचाप सुना करते, वो कुछ ना मूव करते हैं ना बोलते हैं। इस वजह से आज आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय लालू प्रसाद जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बैकवर्ड की करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी भी सत्ता में अगर सबसे ज्यादा भागीदारी ओबीसी की है और उनके नेता, ओबीसी के सांसद, उनके जो और भी बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री, वो खामोश रहते हैं, तो निश्चय ही उस समाज के साथ अन्याय हो जाएगा, उनके अधिकारों का पूरी तरीके से लूट हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं रहेगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, यूपी की, क्योंकि हम यूपी की अभी चर्चा कर रहे हैं, तो यूपी में नारा तो आपने भी दिया था एक 80 बनाम 20, 80 बनाम 20, और ये ओबीसी का कार्ड ले आए हैं, जिसकी जितनी भागीदारी, हिस्सेदारी का ये नारा लेकर आ गए हैं। मैं मनोज जी की बात का जवाब दे देता हूं। मनोज जी, कौन मूक है? मैं दहाड़ने लग रहा हूं आपके सामने, ओबीसी वर्ग से आता हूं, टीवी पे बैठा हूं, आपके पसीने छूट गए, और जब योजनाओं को गिना रहा हूं तब आप उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे, और अब बता रहे हैं कि लोग मूक बैठे हैं। आप तो बहुत बोला करते थे, तो जब बोलते थे तो ले आते विश्वकर्मा जैसी कोई योजना। आज जितने भी हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग से जितने भी लोग हैं, वो क्या विकास की बात कर रहे हैं वो आप नहीं जानते, इसलिए छोड़ दीजिए ये राजनीति, ये अपना एजेंडा छोड़ दीजिए। और मैं कांग्रेस की हमारी साथी को भी एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप कास्ट सेंसस के विरोधी नहीं है तो जो कर्नाटक में आपने कास्ट सेंसस कराया उसका रिजल्ट दीजिए। आप राजस्थान में जो आपने करवाया था उसका रिजल्ट दीजिए। आपने वहां तो रिजल्ट दबा के बैठे हुए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हर प्रदेश में जाकर के कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे प्रदेशों में। ये कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी चाहे, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जहां आपने कराया आप उसको रिलीज नहीं करना चाहते। अगर आप विरोधी नहीं है तो आप रिलीज करिए। वास्तविकता यह है कि पिछड़ों की ना आपको कभी सुध ली, ना आपको कभी उनकी चिंता थी, ना आप चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग देश का आगे बढ़कर के आए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है हमारे लिए एक ही जाति है, वो है गरीब जाति। वो गरीब व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति, दलित, शोषित, वंचित, युवा, महिला, जो भी होगा उसके लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी, और ये आपको देश की जनता भी इस बार वापस में जब 24 में बाहर का रास्ता दिखाएगी तो आप भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने अपने तरीके हैं, कोई जाति के नाम पे खेल रहा है। क्लोजिंग कमेंट मैं सौरभ से ले लेता हूं। सौरभ, क्योंकि अब बिहार में हम देख रहे हैं कर्पूरी चर्चा और भीम रथ जो है वो शुरू हो गया है,
क्या क्योंकि बीजेपी पिछली बार नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और सफाया किया था एनडीए ने, इस बार इंडिया अलायंस के साथ नीतीश हो गए, क्या यही सियासत हमें देखने को मिलेगी, जाति बनाम धन? पार्टी की सरकार है जो लीडिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दे दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जाति आधारित जो आंकड़े आए हैं या जो गणना है उसी को एजेंडा बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा भी संकेत मात्र होता तो हम लोग आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। दूसरी बात, नीतीश कुमार अब इससे 2 कदम आगे भी निकल चुके हैं। भाईचारा यात्रा जिसमें अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं उनको एक कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार ने अब तक उनके लिए क्या किया है। दूसरी तरफ अगर कर्पूरी चर्चा की बात करें तो उसमें पिछड़ा और अति पिछड़े जो लोग हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमने जाति जनगणना न केवल करवाई बल्कि उसके आंकड़े भी जारी किए और आने वाले समय में आप लोगों को आपकी जितनी हिस्सेदारी है उसके अनुसार आप लोगों को भागीदारी भी दी जाएगी। इसके अलावा भीम यात्रा जो पूरे बिहार में चलाया जा रहा है और 5 नवंबर को सारे जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका महाजुटान बिहार की राजधानी पटना में होने वाली है, तो उनको भी एक समझाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो बिहार सरकार के नेता हैं वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं और जाके दलित जो समुदाय के लोग हैं उनको यह बता रहे हैं कि पिछले 18 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने आपके लिए क्या किया है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जातीय जनगणना के बाद और आगे बढ़ गए हैं, चाहे भीम यात्रा हो फिर भाईचारा यात्रा हो